दोस्तों आज मैं काफी टाइम बाद अपने भाई से मिला था जो अभी एसबीआई में एज अ पीओ अपॉइंटेड है, और उसने मुझे अपनी एस्पिरेंट जर्नी की एक गोल्डन एडवाइस दी थी जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उसने मुझे एक चीज बोली कि मतलब हमेशा आप एक चीज याद रखना कि सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। सिलेक्शन उसका होता है जिसको द आर्ट ऑफ स्किपिंग पता होता है। अब ये द आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या, मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमें टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में वो होता है पर सब्जेक्ट के लिए ओनली 20 मिनट्स। अब ओनली 20 मिनट्स में आपके पास अगर ये अप्रोच नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन स्किप करना है, तो आप वो 20 मिनट्स बुरी तरीके से बर्बाद कर दोगे जिसके लिए आपने 6 महीने से तैयारी करी है। एग्जामिनर जो होता है ना, उसकी अप्रोच ये होती है कि वो हमेशा पेपर ऐसा सेट करता है जिसमें आपको 3-4 स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिलते हैं। स्पीड ब्रेकर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आपके 4 पजल्स है तो उसमें एक पजल ऐसा होगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा इन द सेंस कि आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दिखेगी, बट आप अगर वो ईगो पे ले गए अपने पे और आपको लगा नहीं यार ये तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, ये कैसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपने क्या करा, वो सॉल्व करने बैठ गए। अब आपने जो आपकी 20 मिनट्स थे उसमें आपके 5 मिनट्स जो है आपने वो उस पजल में ही लगा दिए। अब उस पजल में आपने 5 मिनट्स बर्बाद कर दिए। उसके बाद आप मुझे बताओ कि जो आपके पास 15 मिनट्स बचे हैं और जिसमें आपको अभी 30 क्वेश्चन करने हैं, तो उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा, वो यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। आपको फील होगा यार अब मैं केवल 15 मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर पाऊंगा, और आप जंग कहाँ पे हारते हो, वहीं पे। तो आपको करना है क्या है, तो आपको स्किपिंग सीखनी है। देखो आपको हमेशा 3 मेथड्स को यूज करना है, रेड, ग्रीन और येलो। देखो जब भी एग्जाम हॉल में जैसे ही आपका पेपर खुलता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आते हैं, उनको आपको ग्रीन में डालना है, उनको सॉल्व करते चलना है, फटाफट लगे हाथ। बट उसके बाद सेकंड आता है आपका येलो। येलो में आपको वो क्वेश्चंस रखने हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चंस मेरे को आते हैं बट ये टाइम टेकिंग है, उन पे आप मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ और इजी इजी करते जाओ, ग्रीन सेगमेंट वाले करते जाओ। फिर आता है रेड सेगमेंट। रेड सेगमेंट वो होता है जिसमें कि आपको लगता है ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है और ये मेरा टाइम किल करेगा, उसको आप बिल्कुल छोड़ते चलो। और जैसे ही आपका ग्रीन सेगमेंट कंप्लीट हो उसके बाद फिर आप येलो सेगमेंट पे आ जाओ, और येलो सेगमेंट जल्दी से जल्दी टाइम के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने गलती से भी येलो सेगमेंट पहले उठा लिया तो पता है क्या होगा, वही सिचुएशन होगी जो मैंने अभी आपको बताई कि आप स्टार्टिंग में इतना टाइम बर्बाद कर दोगे कि आपको फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, और उसमें फिर हड़बड़ी में क्या होगा, जो ग्रीन सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे ना उनको भी आप गलती करते चले जाओगे। तो जिस टाइम आप एग्जाम हॉल में बैठे उस टाइम आप चीजों को ईगो पे ना लेके आप ये सोचो मैं इस पेपर को कितना जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार ईगो पे ले लिया तो उसके बाद ना तो कोई स्किपिंग मेथड काम आएगा और आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। तो ये एक गोल्डन एडवाइस है जो उन्होंने मुझे बताई कि कभी भी एग्जाम हॉल में बैठे उस टाइम आप ईगो पे मत लेना। उस टाइम आप 3 मेथड्स बनाना और 3 मेथड्स में क्वेश्चंस को डिवाइड करना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे आपकी अप्रोच भी निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि ना मैं क्वांट्स में इतना अच्छा था, इंग्लिश मेरी ठीक थी बट इतना भी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम मास्टर हो। तो उन्होंने बोला मास्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल आपको ये पता होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, चीजें अपने आप होती चली जाती है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।